देखिए, ये प्रश्न है आपका, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, एक सड़क है जो 80 मीटर चौड़ी है, ठीक है ना भैया। तो हम एक सड़क बना लेते हैं। सबसे पहले तो भैया हमने एक सड़क बना ली, ये आपके सामने मैंने एक सड़क बनाई, ये मेरी सड़क है भैया, ये हमने सड़क बनाई, ठीक है, ये हमारी सड़क है। कितने मीटर चौड़ी सड़क है? बोले 80 मीटर चौड़ी है। एक किनारा है, सड़क का किनारा ए और सड़क का किनारा बी, और ये इसकी चौड़ाई है टोटल 80 मीटर। ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर, है ना। 80 मीटर चौड़ी सड़क है। अब इस सड़क पे क्या है कि बिजली के 2 खंबे हैं, दोनों किनारों पे लगे हुए हैं, है ना, ठीक है। तो देखिएगा, एक खंबा तो यहाँ पे लगा हुआ है और एक खंबा इस किनारे पे लगा हुआ है। ऐसे किनारे पे 2 खंबे लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका नाम दे दो आप सी, इसको नाम दे दो डी, ठीक है। अब AC और BD 2 खंबे हैं, ये हमारे खंबे हैं, और सड़क पे कोई बिंदु है, माना कि बिंदु ये हमारा बिंदु है, ठीक है, ये हमारा बिंदु, यहाँ पे हमने कोई बिंदु ले लिया, P ले लो, चलो इस बिंदु को नाम दे दो P। इस बिंदु को हमने क्या नाम दे दिया? P। अब इस बिंदु P से इस खंबे के शिखर को देखा, इस बिंदु P से इस खंबे के शिखर को देखा मैंने, देखो ये देखा, तो कितने का कोण बना? 60 डिग्री का बना। ये 60 डिग्री का कोण बन गया भैया। इसके शिखर को देखा, 60 डिग्री का कोण बन गया। और इसी बिंदु से इस खंबे के शिखर को देखा, ये देखो मैंने देखा, तो कितने का कोण बन गया? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? ये 30 डिग्री का कोण बन गया भैया, ये 30 डिग्री का कोण बन गया, है ना। ये हमारा 30 डिग्री का कोण बन गया। इधर देखा 60 डिग्री का, इधर देखा 30 डिग्री का कोण बन गया। अब ये कहता है कि भैया जो सड़क है वो 80 मीटर चौड़ी है, तो खंबा AC और खंबा BD, इनकी ऊंचाई भी हमें निकालना है, इन खंबे की ऊंचाई क्या है, ठीक है, ठीक, अच्छी बात है। अब इस खंबे से इस बिंदु की दूरी, इस खंबे से इस बिंदु की दूरी माना मैंने x मान लिया। मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। मुझे पता नहीं है तो मैंने x मीटर मान लिया कि x मीटर है। इस से यहां तक की दूरी x मीटर है, यहां से A से P तक की दूरी x मीटर है। अब P से B तक की दूरी कितनी होगी बताओ? P से B तक की दूरी कितनी होगी बताओ? देखो, ये पूरा कितना है? AB कितना है पूरा? AB की लंबाई कितनी है? AB की चौड़ाई कितनी है? 80 में से अगर ये टुकड़ा में काट लूं, ये टुकड़ा में लकड़ी, ये समझो 80 मीटर चौड़ी लकड़ी है, ये लकड़ी समझो, लकड़ी का टुकड़ा है, अगर ये वाला x का है तो ये वाला कितने का बचेगा? 80 - x। वेरी गुड, घटाव करना पड़ेगा। 80 - x, ये घटाव होगा, इसमें फिर घटा हो जाएगा क्योंकि इतना आपने घटा दिया, काट लिया, हटा दिया, तो 80 - x मीटर हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको मैंने, इसकी ऊंचाई को मैंने h1 माना। क्या माना? h1। और इस खंबे की ऊंचाई को मैं h2 मान दूंगा। अलग अलग खंबे, अलग अलग ऊंचाई है। अब अरे नहीं, गलत, क्या लिखा हुआ है? समान लंबाई के खंबे। खंबे कैसे हैं? समान। अरे भैया मैंने छोटे बड़े बना दिए, सॉरी, है ना। खंबे समान लंबाई के, पढ़ा ही नहीं ढंग से सवाल भैया, सवाल ढंग से नहीं पढ़ा रे दादा, सवाल पूरा पढ़ा होता। यहाँ तक समान लंबाई के, अपन ने एक छोटा बना दिया ने, एक बड़ा बना दिया ने, सवाल करने लग गए भैया। ये ऐसा बेटा है ना, ये 60 डिग्री का है। अगर ये h है तो भैया ये भी h होगा ना। अगर इसकी ऊंचाई अगर h है तो उसकी ऊंचाई भी h होगी। ठीक, अब सही हो गया अपना सवाल। हाँ तो भैया आपको इस सवाल में कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? दो समकोण त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं।
आप उनकी मदद से कैसे इस सवाल को हम बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताएंगे। देखो बहुत सरल तरीके से ये सवाल करने जा रहे हैं हम। ये तो समकोण त्रिभुज छोटा वाला लेंगे, ACP या लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACP में, समकोण त्रिभुज ACP में, समकोण त्रिभुज ACP में ये तो आपका क्या है, ये लंब है और ये आपका आधार है ना। तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, टेन थीटा, लंब आपका h है, आधार आपका x है और थीटा की जगह कितना आ जाएगा, थीटा की जगह 60 आ जाएगा। ये थीटा की जगह 60 और टेन 60 का मान हमको मालूम होता है। टेन 60 कितना होता है, √3। टेन 60 √3 होता है। ये h बटे x नीचे 1, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। क्या आ जाएगा भैया, h बराबर क्या हो जाएगा, √3x। ठीक है, √3x ये हमारा h आ गया। ठीक है, अब हम इसको समीकरण 1 दे देंगे। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज दूसरा वाला लेंगे। समकोण त्रिभुज BDP में टेन थीटा लंब बटे आधार। ठीक है, तो भैया टेन थीटा कितना है, 30 और h बटे में 80 माइनस x। ठीक है, अब टेन 30 कितना होता है, 1/√3। तो ये हो जाएगा आपका 1/√3 और ये हो जाएगा h की जगह आ जाएगा ये, h की जगह h का मान क्या आ जाएगा, √3। ये h है ना, इस h को हटा दो, इसकी जगह ये रख दो, √3x। ये √3x, 2 मिनट, √3x बटे में कितना, 80 माइनस x। अब यहाँ से हम त्रिय गुणा करेंगे, इसका इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। इधर आ जाते हैं, इधर आते हैं तो √3 का देखो, √3 का √3 में गुणा करो तो ये हो गया बाहर का 3, x बराबर में 80 माइनस x और ये ऋण का x उठ के इधर आएगा तो धन का x हो जाएगा बराबर में 80 बराबर में 80। तो अब भैया ये हो गया आपके 4x बराबर 80। तो x बराबर क्या हो जाएंगे, 80/4। x बराबर क्या हो जाएंगे, 80/4। 4 दूनी 8, 0। x बराबर हो जाएगा आपका 20। x बराबर कितना हो गया, 20। x बराबर 20। x का मान आ गया भैया 20। ठीक है ना। तो देखो भैया, ये जो पहला खंबा है, ये बिजली का खंबा है पहला, ये इस बिंदु से कितनी दूरी पे है, 20 मीटर, क्योंकि x 20 आया तो ये इसकी दूरी निकाली हमने 20 मीटर। ठीक है, और इस खंबे की इस बिंदु से दूरी कितनी है बताओ, 60। कॉमन सेंस, वेरी गुड। 20 घटा दो, 80 में से घटा दो 20 तो बतेंगे 60। तो ये 60 मीटर, वेरी नाइस। चलो, ये दोनों खंबों की
सड़क के किसी बिंदु से दूरी हमने निकाल ली। अब हमें एच निकालना बाकी है। क्या निकालना बाकी है? एच। और एच भी हमारे सामने है क्योंकि एक्स का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। लिखो ना, एक्स का मान रखने पर तो भैया ये एच हो जाएगा आपका, ये कितना, एक्स की जगह कितना आ जाएगा? 20। तो 20 जो बाहर का है √3 मीटर। दिस इज आंसर। अगर आपको पूरा करना हो तो √3 का मान भी रख सकते हैं आप, है ना। एक स्टेप और आगे आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एक स्टेप और आगे, वो ये होगी। देखो h बराबर कितना आया? 20√3 आया ना। h बराबर 20√3। देखो बेटा, h बराबर 20√3। √3 का मान कितना होता है? 1.732, है ना। तो h ये √3 का मान होता है, ये अपने को याद रखना पड़ता है ना। मेरे को याद है। तो ये 0 है, पहले तो 0 की 0 कर लो। देखो बेटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सती 14, हासिल 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, है ना। अब 3 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। दशमलव है ना। इस दशमलव के बाद कितने अंक होना चाहिए? 1 2 3। ये दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो एच का मान कितना आया? एच का मान आएगा 34.64 मीटर। और इस प्रकार से उन खंभों की ऊंचाई भी हमने निकाल ली। देखो उत्तरमाला मिलाओ तो 34.64 आ रहा है कि नहीं आ रहा है?